नमस्कार साथियों। ये हमने लिया है सेट नंबर 2 और ये सेट बनाया हुआ है 21/12/2021 का बनाया हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये राजभाषा का प्रश्न है। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार राशि है। पहले ये राशि 40,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ थी, 30,000 रुपये सेकंड प्राइज़ थी और 20,000 रुपये थर्ड प्राइज़ थी। जो 2014 में इनको 1.5 गुना बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया। 40,000 का 60,000 रुपये प्रथम राशि कर दी और 45,000 रुपये द्वितीय राशि कर दी और 30,000 रुपये तृतीय राशि कर दी। तो अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप पूर्व राशि के हिसाब से नहीं करिएगा, क्योंकि अब ये राशि कट हो चुकी है और अब ये प्रथम राशि 60,000 रुपये हो गई है इसकी इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार की। द्वितीय हो गई है 45,000 और तीसरी हो गई है 30,000। नेक्स्ट है, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार मिलता है, जिसकी राशि मैंने आपको प्रथम राशि बताई दी, दूसरी बताई दी, तृतीय बता दी। नेक्स्ट है, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, कहानी, कविता, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, ये सब मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार में आते हैं। काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण पुरस्कार दिया जाता है। उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, गद्य पद्य संग्रह के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है और जिसकी राशि होती है 20,000 प्रथम होती है, दूसरी 10,000 होती है और तीसरी 7,000 होती है। काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण पुरस्कार दिया जाता है। इसकी भी प्रथम राशि 20,000, दूसरी 10,000 और तीसरी 7,000। तकनीकी विषयों पर लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी विषयों पर लेखन के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है और इसके भी प्रथम पुरस्कार की राशि 20,000, द्वितीय 10,000 और तीसरी 7,000 है। ये प्रशिक्षण कोर्स हैं। प्रबोध होता है जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम होता है और ये प्राइमरी लेवल का होता है। प्रवीण है जो दूसरा होता है, या हाई स्कूल लेवल का होता है। और प्राज्ञ पारंगत होता है जो नहीं, प्रबोध प्रवीण मिडिल का होता है साथियों, इसमें ये गलत है। प्रवीण जो होता है वो मिडिल का होता है और प्राज्ञ व पारंगत होता है जो हाई स्कूल का होता है। इनके दिनों की संख्या है तो ये 25 दिन का प्रशिक्षण है, इसमें 20 दिन का है। और प्राज्ञ और पारंगत एक ही होता है तो इसमें 15 दिन का है। प्राज्ञ का 15 दिन का है और पारंगत का 20 दिन है। प्रवीण और पारंगत का 20 दिन, इनका 15 दिन है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट में है शेड्यूल ICA पारसेप कोच का है। तो शेड्यूल ए होता है वो 1 मंथ और यानी 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज होता है। और जो बी शेड्यूल होता है, ICA पारसेप कोच का हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं साथियों। ये जो बी शेड्यूल होता है ये 3 मंथ का या 90 दिन अपने इसको बोल सकते हैं, प्लस माइनस 7 दिन होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। और सी शेड्यूल होता है जो 6 महीने 180 दिन या प्लस माइनस 15 दिन का होता है। तो और जो IOH होता है इंटरमीडिएट ओवरहोलिंग, वो 9 मंथ 270 दिन या प्लस माइनस 30 दिन का होता है। और जो POH होता है, POH के लिए तो 18 मंथ है जो कि 540 दिन होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। POH 18 महीने पे, IOH 9 महीने पे, इसमें प्लस माइनस 30 दिन होता है। और जो शेड्यूल सी है वो 6 महीने पे 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन। और बी शेड्यूल 3 मंथ 90 दिन जो कि प्लस माइनस 60 डेज। और जो ए शेड्यूल होता है 1 मंथ 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज। यहाँ नेक्स्ट है ए डायमेंशन की पूछा है। तो ए डायमेंशन होता है जो 70 mm होता है और
और अगर ई डायमेंशन से आपसे पूछता है तो 555 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो लिया है वो कंडम एज व्हील के लिया है कि जो चक्का रिजेक्ट करते हैं हम, तो उसके चक्के के जो दोष होते हैं वो ये दोष होते हैं। प्लेट टायर होता है, थिन टायर होता है, थिन फ्लेंज होता है, रोटो फ्लेंज होता है, शार्प फ्लेंज होता है, डीप फ्लेंज होता है। तो वो कब कब करते हैं? तो प्लेट टायर के लिए आपके लिए कोच का 50 mm है और वैगन का 60 mm है, ये दोनों याद रखिएगा। थिन टायर के लिए 25.4 mm है और थिन फ्लेंज के लिए 16 mm है और सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए 22 mm है। जो तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से आ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कंडम एज व्हील, यानी कि व्हील की कंडम एज। तो रूट ऑफ फ्लेंज है वो 13 mm पे है और शार्प फ्लेंज है जो 5 mm पे। तो ये कंडम एज थी व्हील की, इतने mm पे इनको कंडम कर दिया जाता है, इनको टायर डिफेक्ट गेज से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर बढ़ता है, तो याद रखिएगा। मैक्सिमम प्लेट टायर को ज़्यादा बार पूछा गया है और उसके बाद जो सेकंड नंबर है ये थिन फ्लेंज का पूछा गया है। तो ये से सारे इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं यहाँ कलर ऑफ पासेज है, तो और श्रेणी है पास की। तो श्रेणी 4 श्रेणी होती है, फर्स्ट क्लास ए और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ए और सेकंड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास ए पास होता है उसका कलर वाइट होता है और जो फर्स्ट क्लास होता है ये ए का अंतर है, फर्स्ट क्लास ए में वाइट होता है, फर्स्ट क्लास का ग्रीन होता है। और सेकंड क्लास जो होता है, सेकंड क्लास ए, उसका येलो होता है, पीलो, जो कि थर्ड एसी का मिलता है अपने को। और सेकंड क्लास आपके पिंक कलर का होता है, गुलाबी होता है, जो कि स्लीपर के लिए मिलता है, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के लिए। तो ये कलर ऑफ पासेज थे, यानी फर्स्ट क्लास ए का वाइट सफ़ेद, फर्स्ट क्लास का ग्रीन, सेकंड क्लास ए का येलो और सेकंड क्लास का पिंक। तो चलिए ये देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है हॉरिजेंटल ग्रिपिंग इन एच टाइप कपलर। तो जो हॉरिजेंटल ग्रिपिंग की बात हो रही है, तो एच टाइप कपलर में जो हॉरिजेंटल ग्रिपिंग होती है उसकी साइज़ पूछा है तो ±110 होती है। और वर्टिकल ग्रिपिंग इन एच टाइप कपलर, वर्टिकल में ये ±90 होती है। तो आपको हॉरिजेंटल में 110 और वर्टिकल में 90 याद रखनी है। नेक्स्ट जो पूछा है वो पूछा द कलर ऑफ बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट सीसी रेक क्लोज सर्किट रेक। यहाँ बीपीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट और सीसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेक। तो यहाँ इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, पीला होता है और ये 6000 किलोमीटर पे 30 दिन होता है। ये याद रखने वाली है, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर दूसरा आता है प्रीमियम रेक, ये तो हो गया सीसी रेक क्लोज सर्किट रेक। दूसरा आता है आपका प्रीमियम रेक। प्रीमियम रेक का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, सीसी रेक का येलो होता है और प्रीमियम रेक का ग्रीन होता है। इसका जो आता है वो 7500 किलोमीटर और 35 डेज आता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एक या दोनों भी बढ़ जाते हैं, तो याद रखिएगा। और यहाँ जो पूछा है मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्रथम अध्यक्ष 1957। ये प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रथम अध्यक्ष बने थे राजभाषा के, राजभाषा आयोग के, नहीं आयोग का नहीं, ये थे BLC वैगन का। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये आधा अधूरा है, कंफर्म नहीं है इसमें, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको लेंगे। नेक्स्ट है BLC वैगन के एक यूनिट में 2 कार ये यूनिट हैं। तो यहाँ जो BLC वैगन का है वो पूछते हैं कि
ए कार में कितने मिनट होते हैं, बी कार में कितने मिनट होते हैं। तो आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। BLC वैगन की 1 मिनट में 5 वैगन होते हैं। ये 5 वैगन आपके 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वैगन होते हैं। जो ए यूनिट होती है वो बाहर के वैगनों की जो प्रथम और अंत, तो ए कार में ए यूनिट में 2 कार होते हैं और बी यूनिट में 3 कार होते हैं। तो ये 1 यूनिट में टोटल 5 वैगन होते हैं। यदि वो ए कार का पूछे तो 2 वैगन और बी कार का पूछे तो 3 वैगन, यानी अंदर के जो 3 वैगन हैं 1, 2, 3 ये बी यूनिट में आ जाएंगे और ये जो बाहर के 1 और ये बाहर का 1 है ये ए कार में आ जाएंगे। तो ए कार में 2 हो जाएंगे, बी कार में 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो BLC वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को रिलीज करने के लिए आवश्यक दबाव है वो 1000 है, और ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए, ये तो था रिलीज करने के लिए, 1000 यहाँ ध्यान देना जरूरी है आपको। रिलीज करने के लिए 1000 kg है और BLC वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए 600 kg है। तो ये दोनों प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो या तो वो रिलीज का पूछेगा तो रिलीज के लिए 1000 kg हो जाएंगे और लॉक के लिए पूछेगा तो 600 kg हो जाएंगे। चलो साथियों नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ BPC की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो BPC की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, और CC की हो जाएगी क्लोज सर्किट CC की क्लोज सर्किट हो जाएगी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है पीरियोडिकटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज, तो ये आपके 15 दिन हो जाएगा पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो फिएट बोगी में ब्रेक डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ये आप जानते हैं। फिएट बोगी LHV कोच में लगाई जाती है और उसमें ब्रेक डिस्क लगाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं PP की फुल फॉर्म पूछी है। PP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PP की फुल फॉर्म होती है आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, याद रखिएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट है दिवस का लिया है, स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1% दिवस का जरूर आता है साथियों, ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस का पूछा है तो 14 सितंबर, इंजीनियर दिवस का पूछा है तो 15 सितंबर, एक दिन बाद में। याद रखिएगा साथियों इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी दिवस के एक दिन बाद में ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक महत्वपूर्ण है हिंदी दिवस, ये तो राजभाषा का में आता ही आता है 1%, तो ये आपको कम कर देता हूँ मैं, ये तो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो 100 में से 1% तो ये कम कर देना, बाकी बचे 99, ये तो आएगा ही आएगा आपके, इसको तो आप कन्फर्म कर लेना। एक तो ये कम हो गया 100 में से, तो 99 की तैयारी करो आप, इसको तो छोड़ दो। तो ये है 15 सितंबर से इंजीनियर्स दिवस, 21 जून होता है जो योग दिवस होता है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, और रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी, इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दिवस के क्वेश्चन महत्वपूर्ण। एक दिवस का भी प्रश्न आता है, जो एक तो आपको दिवस भी पढ़ने हैं। ये ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो ब्रेक एप्लीकेशन का जो टाइम है वो ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम है 3 से 5 सेकंड, और जो रिलीज़ का टाइम है वो 15 से 20 सेकंड है। कोचिंग में जो टाइम है वो 15 से 20 सेकंड है। और वैगन की बात करें तो 45 से 60 सेकंड टाइम है। ये तीनों याद रखिएगा साथियों, तीनों आपको। ब्रेक एप्लीकेशन 3 से 5 सेकंड, रिलीज टाइम 15 से 20 सेकंड, और वैगन के लिए 45 से 60 सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक ओवरहेड और ट्रेवर्सर, अच्छा वो ट्रेवर्सर होती है। इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवर्सर का कलर पूछा है, तो वो ट्रेवर्सर का कलर पीला होता है, ये लो। CR टैंक का चार्जिंग टाइम पूछा है, तो वो 160 सेकंड होता है। अब यहाँ DRF की फुल फॉर्म पूछी है, तो DRF के लिए फुल फॉर्म हो जाएगी डिस्पेरिशन रिजर्व फंड।
अब यहाँ AAC की पूछी है, AAC की इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, ये आपके AAC की होती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ 5 सेट का लिया है एक प्रश्न, यानी कि 20 से 25 की एज में आप VRS लेते हैं, रिटायर होते हैं, तो 1 सेट पास मिलेगा कर्मचारी को, और 25 से अबव होते हैं तो आपको 2 सेट पास मिलेगा। और ये कर्मचारी के लिए था और ये अधिकारियों के लिए था, ये अधिकारी के लिए है। ये 20 से 25 लेते हैं तो 2 पास, और 25 से अबव लेते हैं तो 3 सेट पास। तो चलिए, ये इसमें से एक प्रश्न यहाँ बनता है, चैन वायर रस्सियों का परीक्षण कितने मंथ पे किया जाता है? तो वो 6 मंथ पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम, जो या डैम पर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में या डैम पर लगाया जाता है। CRIS की फुल फॉर्म पूछिए साथियों, तो CRIS की सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। OPMAO वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। नेक्स्ट इसमें जो लिया है वो लिया है RFID का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है इसका, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये नायर बड़ौदा में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बोर्ड बड़ौदा में है ये। और यहाँ ये तो आप जानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रशासनिक कैरिज, तो ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। CTRB की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग होता है, बहुत बार मैंने इसको बता दिया आपको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टिबुल पेंट्री कार, ये भी बहुत बार पूछा गया है। PSD को यहाँ पायलट वाल भी कहा जाता है, और PSD की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। और यहाँ PEAV भी होता है, उसका होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है सैंड कास्टेड ब्रेक ब्लॉक, तो यहाँ जो उसमें होता है 20 mm का होता है, तो L टाइप यहाँ L टाइप का 10 mm होता है, और K टाइप का 12 mm होता है, कंडम का यहाँ दिया है, ठीक है। और ये आपके राजभाषा नियम 1976 है, जो आपके 17 जुलाई 1976 को बना था राजभाषा नियम। राजभाषा की जो डेट है वो है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 17/7/1976 को ये बना था, ठीक है साथियों, 17 जुलाई 1976 को ये बना था। और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। 1987 में पहली बार हो चुका है, 2007 में दूसरी बार हो चुका है, 2011 में तीसरी बार हो चुका है, और ये 2016 में भी आपके संशोधित हो चुका है, 2016 में भी ये संशोधित हो चुका है, 2016 में भी ये आपके संशोधित हो चुका है, 4 बार हो गया। राजभाषा अधिनियम है जो 10 मई 1963 को बना, और 4 साल बाद में 1967 को ये संशोधित हुआ, और 26 जनवरी 1965 से ये प्रभावी हुआ। याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो नेक्स्ट है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LHV सिस्टम एक्सेल कोड। तो अगर वो 72 का पूछे, एक्सेल कोड 72 के लिए पूछे, LHV का क्वेश्चन है साथियों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको देखिएगा। LHV सिस्टम एक्सेल कोड 72 के लिए, अगर वो कोड 72 का पूछे तो 72 का मतलब होता है फॉल्ट्स ऑन 1 एक्सेल, यानी एक एक्सेल पर फॉल्ट्स, और 73 का होता है फॉल्ट्स ऑन सर्वल एक्सेल, यानी सभी एक्सेलों पर फॉल्ट्स, और 95 का होता है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और 99 का होता है ऑल सिस्टम परफेक्टली, यानी सारा सही है, ऑल सिस्टम इज परफेक्टली। तो ये 99 परफेक्टली के लिए आ जाएगा, 1 एक्सेल के लिए 72 आ जाएगा, सर्वल एक्सेल के लिए 73 आ जाएगा, और नॉन ऑफ दीज में 95 आ जाएगा।
तो ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और MRV मेडिकल रिलीफ वैन। तो यहाँ हो गया एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और यहाँ हो गया मेडिकल रिलीफ वैन। तो ART को गार्ड के लिए विलंबित नहीं किया जाएगा। ART को कभी भी गार्ड के लिए विलंबित नहीं किया जाता है। ART को TI या LI ले जाता है। गार्ड के लिए कभी भी ART को लेट नहीं किया जाता है, उसकी जगह TI और LI उसको ले जाता है। हूटर दोहराया जाएगा 5 मिनट के बाद में हूटर दोहराया जाता है। संचालन के दौरान MRV और ART। नेक्स्ट है इसका, यहाँ हम बहुत अच्छे से समझाया है साथियों, देखिएगा। यहाँ सायरन संकेत ART MRV से यहाँ समझाया गया है। सायरन संकेत इधर लिख देते हैं हूटर सायरन और इधर हूटर सायरन। यहाँ 2/4, अभी इस 2/4 का अंतर मैं बताऊँगा, समझाऊँगा आपको, और यहाँ 3/5 का भी समझाऊँगा। तो ये तो हो गया, पहला तो हो गया होम स्टेशन, और यानी जिस स्टेशन पे ART MRV रहती है, और ये हो गया बाहर स्टेशन, यानी कि जिस स्टेशन से ART MRV जाती है बाहर। तो यहाँ एक यदि लंबा हूटर बच जाए तो इसका मतलब होता है कि आदेश रद्द, और उसकी अवधि होती है 45 सेकेंड। अब यहाँ 2/4 लिखा है, उसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ 2 का मतलब है 2 हूटर का मतलब, ये हूटरों की संख्या है। यहाँ 2 हूटरों का मतलब है 2 हूटर बजेंगे, तो इसका मतलब है कि ओनली ART चाहिए और होम स्टेशन पे चाहिए, ये ध्यान रखना साथियों। और 4 हूटर का मतलब है 2/4 लिखा पढ़ने, तो यहाँ 2/4 का मतलब है 2/4 लिखा पढ़ने। यहाँ 2/4 का मतलब है कि ART प्लस MRV दोनों चाहिए। कहाँ चाहिए? होम स्टेशन पर चाहिए। ये था 2/4 का मतलब। अब स्टेशन पे बाहरी स्टेशन की बात करते हैं अपन। तो बाहरी पे अगर 3 हूटर बजते हैं तो इसका मतलब है दुर्घटना बाहरी स्टेशन पे हुई है, और 3 हूटर का मतलब है केवल ART चाहिए। ठीक है साथियों। और यदि 5 हूटर बज जाते हैं, यहाँ पर ने लिखा है ना 3/5, यहाँ आपको जोड़ देता हूँ 3 से। 3 हूटर बजे हैं तो 3 का ओनली मतलब ART चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? बाहरी स्टेशन पे चाहिए। और यदि 5 हूटर बजते हैं तो 5 हूटर का मतलब है ART और MRV दोनों चाहिए। कहाँ चाहिए? बाहरी स्टेशन पे। तो ये था 3/5 का मतलब और 2/4 का मतलब। आपके नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक के दोबारा आप इसको समझ सकते हैं। ये हूटरों का मतलब था, ये था। पहली 2 चीज़ समझो आप, एक होम स्टेशन जहाँ पे ART और MRV खड़ी रहती है, और एक होता है बाहरी स्टेशन जहाँ से ART MRV को भेजा जाता है बाहरी स्टेशन पे। तो अगर होम स्टेशन पे दुर्घटना घटी है और 2 हूटर बजे हैं तो इसका मतलब है होम स्टेशन पे केवल ART चाहिए। और 4 हूटर बजे हैं तो इसका मतलब है कि होम स्टेशन पे ART और MRV दोनों चाहिए, यानी ART और MRV दोनों चाहिए। अब फिर अगर यहाँ 3 हूटर बज जाते हैं तो इसका मतलब है बाहरी स्टेशन पे दुर्घटना हुई है और ओनली ART चाहिए। और मान लो 5 हूटर बज गए, मान लो, तो 5 का मतलब है कि बाहरी स्टेशन पे दुर्घटना हुई है और ART और MRV दोनों चाहिए। ये आपका समझना बहुत ज़रूरी था यहाँ। नेक्स्ट है, हाँ, अब यहाँ टाइम बता दूँ मैं आपको। ART का जो दिन का टाइम है वो 30 मिनट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ART का जो रात का टाइम है वो 45 मिनट है, यानी 45 मिनट में तैयार होकर इसको चलना है रात में, और दिन में 30 मिनट में। और MRV को मैं बता दूँ, MRV का यहाँ बता देता हूँ मैं। MRV का यहाँ लाइन निकासी से है, तो वैसे MRV होती है उसका दिन का 20 मिनट है और रात का 30 मिनट है, लेकिन यहाँ निकासी 1 लाइन और निकासी 2 लाइन है। तो निकासी 2 लाइन है तो 15 मिनट का टाइम है, और निकासी 1 लाइन है तो 20 मिनट का टाइम है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है HOER, हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल। इसकी फुल फॉर्म पूछिए HOER की, तो इसका होता है हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल, नहीं होता है, यहाँ रेगुलेशन कीजिएगा साथी, ये गलत रूल। हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन वर्तमान में 73 डिवीज़न है साथियों। वर्तमान में 73 डिवीज़न है साथियों, याद रखिएगा। और 18 जोन है, वर्तमान में 18 जोन है। 16 RRC हैं, 21 RRB हैं, और रेल की पटरियों की लंबाई है 67,367 किलोमीटर रेल मार्ग है। और वर्तमान में
8,338 रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा 8,338 रेलवे स्टेशन है। कमला पाटी त्रिपाठी पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये है, ध्यान रखिएगा साथियों। ये थी पहले रेल लाइन 63,465, अब ये बढ़ के 67,367 हो गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जोन 18 हैं वर्तमान में। और इस रेलवे स्टेशनों की बात करें तो 7500 से 8,338 हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये कमला पाटी त्रिपाठी पुरस्कार की जो राशि है वो 10,000 है, याद रखिएगा। महाप्रबंधक को जो पुरस्कार मिलता है वो 10,000 का मिलता है। रेल मंत्री रजत पदक है जो 8,000 रुपये है। और ये जो 12,000 यात्री ट्रेनें थी, अब ये 12,167 यात्री ट्रेनें हो गई हैं। वह 7,000 मालगाड़ी की जगह अब ये 7,349 गुड्स ट्रेन हो गई हैं। तो ये नए आंकड़े आपको याद रखने हैं, 7,349। और ये 12,000 की जगह 12,167 ये हो गया। चलिए, यहाँ WSP की फुल फॉर्म पूछिए तो WSP की फुल फॉर्म होती है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ठीक है साथियों, यहाँ WSP की फुल फॉर्म पूछी है तो WSP की फुल फॉर्म होती है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। लाइफ ऑफ OCV अदर कोचिंग व्हीकल की पूछिए तो 40 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ फीएट बोगी की LHV की लंबाई पूछिए तो 35-34 mm होती है और चौड़ाई 30 mm होती है, दोनों याद रखिएगा। सोल बार की मोटाई 6 mm होती है, ध्यान रखिएगा। AR टैंक की जो क्षमता होती है 200 लीटर होती है। और इसमें बैटरी धोखा दे रही है साथियों, 1 मिनट, इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से। लैपटॉप की बैटरी कम ही चलती है, क्या चक्कर है भगवान जाने, लैपटॉप भी धोखा दे जाता है अपने को। यहाँ AR टैंक की कैपेसिटी है 200 लीटर। तो यहाँ जो 125 लीटर है वो ब्रेकिंग पर्पज़ का है और 75 लीटर CDTS है, कंट्रोल्ड स्टार्ट टॉयलेट सिस्टम। तो 125 लीटर ब्रेकिंग पर्पज़ का आ गया। जो तैयारियां कर रहे हैं वो बहुत आसानी से इस पेपर को समझ रहे होंगे, जो सीरियस तैयारी में लगे हुए हैं वो इन प्रश्नों को आसानी से समझ रहे होंगे। यार टैंक की कैपेसिटी है 200 लीटर, 200 लीटर में से 125 लीटर है ब्रेकिंग पर्पज़ और 75 लीटर है आपकी CDTS टॉयलेट के लिए। LHV कोचेज में टिमकेन CTRB में उपयोग ग्रीस की मात्रा 280 ग्राम है, ये याद रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है। यहाँ SDG की फुल फॉर्म पूछी है तो SDG की फुल फॉर्म होती है सिंगल ड्राफ्ट गियर। नेक्स्ट है यहाँ WILD, वाइल्ड की पूछिए तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। अब यहाँ पे जो पूछा है वो पीरियोडिकटी ऑफ शेड्यूल ऑफ LHV कोचेज। तो जो शेड्यूल होता है LHV कोचेज का, जो D1 होता है वो ऑन एवरी ट्रिप होता है। D2 जो होता है वो 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज होता है। और D3 होता है जो 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन होता है। एक पर्सन यहाँ से बनाता है, वो एग्जामिनर होता है जो एक यहाँ से लेता है। नेक्स्ट है LND छुट्टी, लीव नॉट ड्यू, पूरे सेवा काल में 360 दिन की मिलती है और इसको HLAP से कनेक्ट किया जाता है। LND छुट्टी पूरे सेवा काल में 360 दिन की मिलती है और इसको HLAP से जोड़ा जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिपिकों द्वारा दिए जा रहे वाले मानदेय की राशि क्या है, तो ये आपके 600 रुपये है। ठीक है साथियों, यहाँ TQM का
TQM की फुल फॉर्म पूछी है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। TQM बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होते हैं। PLB बोनस की फुल फॉर्म पूछी है तो ये होती है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और से देखिएगा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही रट लीजिएगा। फीबा भी रट लीजिएगा। फीबा का होता है फेलियर इंडिकेशन कम, यहाँ कई लोग एंड लगा देते हैं जो कि गलत है, यहाँ कम आता है CUM, कम ब्रेक एप्लीकेशन, यानी फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट प्रश्न है